बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में इंसाफ बरक रफ्तारी के साथ दौड़ रहा है, सबको पीछे छोड़ रहा है। बुशरा बीबी को, इमरान खान को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। साथ जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना दोनों को किया गया है 1 अरब 57 करोड़ रुपए। ये जज मोहम्मद बशीर साहब की तरफ से अडयाला जेल में जाकर सज़ा सुनाई गई है। इमरान खान को भी बुलाया गया था। इमरान खान को कहा गया कि आपका 342 का बयान किधर है। इमरान खान ने कहा कि मुझे तो हाज़िरी के लिए यहाँ पे बुलाया गया है, वो मैं तैयार कर रहा हूँ, मेरे कमरे में पड़ा है। तो जज साहब ने वहीं बैठे बैठे फ़ैसला सुनाना शुरू कर दिया। उस वक्त बुशरा बीबी वहाँ पे मौजूद नहीं थी। बुशरा बीबी को रास्ते में या घर में कहीं पता चला। इमरान खान की तरफ से कहा गया कि जज साहब इतनी जल्दी क्या है। तो जज साहब ने सुनी अनसुनी करते हुए फ़ैसला सुना दिया। जज मोहम्मद बशीर को अल्लाह बेहतर जानता है कि वहाँ पे पकड़ कर ले जाया गया था, पकड़ कर बिठाया गया था, क्योंकि 1 रोज़ कबल उनकी तरफ से ये कहा गया कि उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है। उनको हॉस्पिटल लाया गया था। तो वहाँ से या घर से उनको आज पकड़ कर, बांध कर या जैसे भी है जेल में पहुंचाया गया। जेल में खुद नहीं गए वो, बल्कि केस के लिए। खुद जाने का मतलब ये है कि जैसे कहते हैं कि फलां बंदा जेल चला गया, ये जेल गए हैं कैदी की हैसियत से नहीं, बल्कि जेल गए हैं केस के सिलसिले में। तो जज मोहम्मद बशीर साहब ने पहले ये कहा था कि मुझे 24 से मेरी रिटायरमेंट तक, जो अगले महीने की शायद 24 तारीख को है, 1 महीने की छुट्टियाँ दे दी जाएँ। लेकिन मोहम्मद बशीर की ये दरख्वास्त मानी नहीं गई। वो जैसे भी थे, उन्होंने कहा बीमार हो या जो कुछ भी हो। तो इसी तरह से मियां नवाज शरीफ को जब ज़मानत देनी थी तो मोहम्मद बशीर की हमशीरा का इंतकाल हो गया था। अगले दिन कुल थे, लेकिन उनको घर में कुलों में शिरकत नहीं होने दिया गया। उनको कहा चलो नवाज शरीफ को तुमने सज़ा दी थी, जाके ज़मानत भी ले लो। तो मोहम्मद बशीर साहब की तरफ से ज़मानत मियां नवाज शरीफ की ले ली गई थी। अब इमरान खान के हवाले से उनके सामने केस था। उन्होंने लाख बहाना किया ये वाकई वो बीमार हैं। उन्होंने कहा कि मुझे छुट्टियां चाहिए। नहीं, कोई छुट्टी नहीं, केस का फ़ैसला सुनाओ और जाओ। तो जज मोहम्मद बशीर साहब की तरफ से केस का फ़ैसला सुना दिया गया। अब वो आज़ाद हैं, अब उनको छुट्टियाँ भी मिल जाएंगी, घर भी चले जाएंगे, रिटायरमेंट भी उनकी होने वाली है। तो तोशाखाना केस में इमरान खान को 14 साल, बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सज़ा, और ये बामुशक्कल सज़ा है। जैसा कि कल इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल साइफर केस में बामुशक्कल सज़ा सुनाई गई थी। तो आज ये सज़ा सुना दी गई है दोनों को 14 साल। और इस मौके पर बुशरा बीबी जेल में नहीं थी। उनको रास्ते में कहीं पता चला तो अपना घर से सामान लेकर जेल पहुंच गए। लोग तो भागते हैं जेल से, छुप जाते हैं, रूपोश हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जाके बैठ जाते हैं, दुबक जाते हैं। लेकिन बुशरा बीबी अपना सामान लेकर जेल चली गई। उन्होंने कहा कि मैं हाज़िर हूँ, मुझे गिरफ्तार करो। तो उनको जेल पहुँचा दिया गया है। तो इमरान खान को और बुशरा बीबी को एक तो कैद की सज़ा, दूसरा जुर्माना, और तीसरा 10 साल के लिए नाअहल भी करार दे दिया गया है इंतखाबात में हिस्सा लेने से। वाह काजी फैसल साहब, वाह। काजी फैसल साहब कहते हैं कि किसी की नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। मियां नवाज शरीफ को रिलीफ मिल गया, जहांगीर तरीन को मिल गया, बाकी लोगों को मिल गया। लेकिन जब इमरान खान की बारी आती है तो फिर कहते हैं कि किसी को भी ताहयात नाअहल करार नहीं दिया जा सकता, 5 साल से ज़्यादा नाअहली नहीं हो सकती। लेकिन जो नैब के केसेस हैं उनमें 10 साल नाअहली हो सकती है। उनको भी 5 साल किया गया था, लेकिन वो फैसला कलअदम करार दे दिया गया। अब नैब के केसेस में नाअहली की सज़ा 10 साल होगी और इमरान खान पर इसी का इतलाक होता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल पाकिस्तान में कैसा आपको नाज़रीन इंसाफ दौड़ता हुआ, भागता हुआ नज़र आया। इमरान खान को 14 साल, बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सज़ा, और उसके साथ साथ 1 अरब 57 करोड़ रुपए जुर्माना। तोशाखाना केस में कितने की घड़ियाँ थी, कितने के जेवरात थे, अल्लाह बेहतर जानता है। इन्होंने कितने के बेचे, कितने के ख़रीदे थे। जुर्माना किया गया है 1 अरब 57 करोड़ रुपया। उसमें तोशाखाना से कितनी लोगों की तरफ से करप्शन की गई। बहरहाल ये तारीख फैसला करेगी। साइफर केस में कल इमरान खान को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, शाह महमूद कुरैशी को भी। इस पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने तो बाकायदा कहा
کہ یہ دہشت گردی تھی، دہشت گردوں جیسا فیصلہ آنا چاہیے تھا۔ حسن اقبال نے کہا کہ سزا بہت کم دی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون تو اس پر سوگ مناتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ میں پاکستان میں انتقام لینے نہیں آیا۔ آج جو کچھ پاکستان میں سیاسی طور پر ہو رہا ہے اس کے پیچھے میاں نواز شریف نہ ہو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں سب کو پتہ لگ رہا ہے کہ کہاں سے کیا کچھ ہو رہا ہے، اور کل عمران خان کو سزا کم دی گئی تھی تو آج 14 سال دونوں میاں بیوی کو سزا سنائی گئی ہے، تو بڑی ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی میاں نواز شریف کے سینے میں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کا دل خوش ہو گیا ہوگا۔ تو اس طرح کے لوگ جن کو کل عمران خان کی وہ سزا بہت کم نظر آ رہی تھی، وہ تو چاہتے تھے کہ ان کو سزائے موت سنا دی جائے، لیکن اس سزا سے جو 14 سال دی گئی ہے اس سے کچھ ان کو افاقہ ہوا ہوگا، تو باقی انتخابات پر کیا اثر پڑے گا؟ جس طرح سے عمران خان کو کل سزا سنائی گئی تھی اسی طرح سے آج سزا سنائی گئی ہے، تو تحریک انصاف کے لوگ مزید زیادہ کمیٹڈ ہو جائیں گے، جو ان کے ساتھ پہلے ہی شامل ہیں، جو ان کے ساتھ پہلے ہی کمیٹڈ ہیں، جو ان کے ساتھ پہلے ہی وہ اپنی وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں۔ عام لوگ بھی ہمدردی کا ووٹ، یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو مزید مل جائے گا، مزید تحریک انصاف پاپولر ہو جائے گی۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔